गरीब किसान की जीत। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जगह थी जो बंजर हो चुकी थी। फिर भी वो उस पर दिन रात मेहनत करता था। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो एक आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था। उसे ना हालातों से डर लगता था और ना ही लोगों की बातों से। वो रोज जल्दी उठता और अपने खेत की ओर बढ़ता, जहाँ सिर्फ बंजर जमीन थी, लेकिन उसमें उसकी हरियाली छुपी हुई थी सपनों की। उसे यकीन था कि उसकी मिट्टी एक दिन जरूर जवाब देगी, सोने की जैसी फसल बनकर। बेटा, मैंने तेरे लिए जमींदार से बात कर ली है। वो तुझे अपने पास काम पर रख लेंगे। तू भी जाकर उनसे एक बार बात कर ले बेटा। अब हमारे बस की बात नहीं रही। कम से कम तू अपना गुजारा तो कर पाएगा। मुझे तेरा बहुत ख्याल है, इसलिए ये तेरे लिए कदम उठाया। जाकर बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। क्या अम्मा, तुमने क्यों बात की वहाँ पर? मैं नहीं जाऊँगा। हमारा खुद का खेत है तो मैं दूसरे के यहाँ काम करने क्यों जाऊँ? मैं गरीब सही पर खुददार हूँ। मैं अपनी मिट्टी में पला हूँ, उसी में पसीना बहाऊंगा। चाहे जितनी भी मुश्किल हो अम्मा, मैं उस पर ही मेहनत करूँगा। किसी और की नौकरी नहीं करूँगा। अरे मोहन, तू उस बंजर जमीन में क्या उगाएगा तू? वो जमीन तो बिल्कुल बेकार हो गई है बेटा। ना उसमें नमी बची है और ना ही जान। तू अपनी जिंदगी ऐसे ही जाया कर देगा। तू मेरी बात मान ले, वो जमींदार कम से कम तुझे रोज की रोटी तो देगा। अपनी जिद छोड़ दे बेटा, तू थक जाएगा पर वो जमीन तुझे कुछ नहीं देगी। अरे अम्मा, तुम इतनी परेशान हो रही हो। देखना, एक दिन मैं उस जमीन से सोना निकालूंगा। ये जमीन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मोहन काम ही कर रहा था अपना, तो एक आदमी आकर उससे बोला, अरे मोहन भैया, आपको भी मानना पड़ेगा। आप इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। अरे मंगेश भैया, अब क्या करें? जमीन हमसे ज्यादा मेहनत करवा रही है, पर क्या करें? धरती तो माँ समान होती है, जैसा वह चाहे वैसा ही करना पड़ता है। कभी सख्त हो जाती है, कभी चुपचाप सब सह लेती है, कभी बीज को छुपा लेती है तो कभी उसे जीवन दे देती है। हम तो बस उसके बच्चे हैं जो उसके हर रंग को अपनाना जानते हैं। थक तो जाते हैं भैया, पर जब मिट्टी की खुशबू आती है ना, तो सारी थकान उतर जाती है। उम्मीद है यह माँ हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और विश्वास। आप जैसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा भैया। क्या सोचते हो आप? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और आप अब भी उसी बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मोहन के पास उस आदमी की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह वहां से अपने घर चला जाता है। जब दोपहर को मोहन थक हार कर घर पहुंचता है तो देखता है कि माँ बुझे हुए चूल्हे के पास चुपचाप बैठी है। क्या हुआ अम्मा? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं बनाया? क्या बात है? बेटा, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है, इसीलिए चूल्हा कैसे जलेगा? बस इतनी सी बात है अम्मा। मैं अभी जाकर ले आता हूँ लकड़ियाँ। मोहन लकड़ियाँ लाने जंगल चला